आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नया विषय को आज हम सीखेंगे और आज हम न्यायों की किताब अध्याय 5 आयत 7 को पढ़ेंगे। जजेस चैप्टर 5 वर्स 7 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जब तक मैं दबोरा ना उठी, जब तक मैं इज़राइल की माता होकर ना उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। इस आयत में हम लोग दबोरा का एक गीत को पढ़ रहे हैं और दबोरा अपने बारे में कहती है कि जब तक मैं इज़राइल की माता होकर नहीं उठी, तब तक इज़राइल के गांव सूने पड़े थे। तो दबोरा अपना पहचान को बताती है कि मैं इज़राइल की माता हूं या इज़राइल की मां हूं। माँ ये शब्द सुनते ही हम सबका हृदय पिघल जाता है, प्रेम से भर जाता है, क्योंकि हमें पता है माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। वो खुद दुख उठाती है लेकिन अपने बच्चों के लिए सबसे उत्तम देती है। वो खुद गरीबी में जी सकती है लेकिन अपने बच्चों की सुविधाओं को वो उपलब्ध करा कर देती है। तो माँ वो व्यक्ति है जो अपने से बढ़कर अपने बच्चों का ख्याल रखती है, प्रेम देती है, निस्वार्थ होकर जीती है। और जब दबोरा कहती है कि मैं इज़राइल की माता होकर उठी, तब हम यहाँ पर दबोरा का हृदय को समझ सकते हैं। दबोरा के हृदय में प्रेम है। किसके प्रति प्रेम? इज़राइलियों के प्रति प्रेम। एक पूरे देश को देखकर दबोरा कहती है कि मैं इस देश की मां हूं। इसका क्या संदर्भ है? हम लोग दबोरा के जीवन के बारे में जब पढ़ते हैं, न्यायों की किताब अध्याय 4 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, दबोरा कौन है? परमेश्वर ने दबोरा को एक न्यायाधीश होकर ठहराया था। वो एक जज थी। तो उससे पहले वो एक पत्नी है, फिर हमने देखा वो एक न्यायाधीश है, फिर हम देख सकते हैं कि वो अपने बारे में कहते हैं कि मैं इज़राइल की मां हूं। और साथ में दबोरा एक भविष्यवक्तिनी थी, मतलब वो एक प्रोफेटेस थी। वो भविष्यवाणी करने वाली एक स्त्री थी, परमेश्वर से सुनकर लोगों को बताती थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दबोरा के जीवन में बहुत सारी आइडेंटिटी है। वो कह सकती है मैं एक न्यायाधीश हूं, वो कह सकती है कि मैं एक भविष्यवक्तिनी हूं, वो कह सकती है कि मैं लापीदोत की पत्नी हूं। लेकिन ये सारी पहचान को हटाकर दबोरा कहती है मैं इज़राइल की माता होकर उठी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इज़राइलियों के लिए या इज़राइलियों के प्रति दबोरा बहुत प्रेम को रखती है। और उसका कारण क्या है? इस आयत में हम पढ़ते हैं, दबोरा कहती है जब तक मैं एक माता होकर ना उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। उसके ऊपर के आयत में जब हम पढ़ते हैं वर्स 6 में, हम उसका लास्ट लाइन में या वर्स 6 को मैं पूरा पढ़ना चाहती हूँ। वहां पे इस प्रकार लिखा है, अनात के पुत्र शमगर के दिनों में और याइल के दिनों में सड़क सूनी पड़ी थी। देखिए यहाँ पर सड़क सूनी पड़ी थी और बटोही पगड़ियों से चलते थे। इंग्लिश में जो शब्द लिखा है कि रास्ते सुने थे और लोग रास्ते से नहीं चलते थे, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सीधा रास्ते से नहीं चलते थे, लेकिन वाइंडिंग रोड्स, लंबा यात्रा कर कर वो लोग जाते थे, क्योंकि वो लोग यात्रा करने, सड़क से यात्रा करने वो लोग डरते थे। तो दबोरा यहाँ पर कहती है गांव सूना है, सड़क सूना है, लोगों की यात्रा में मुश्किलातें हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? जब हम लोग न्यायों की किताब अध्याय 4 को पढ़ते हैं, न्यायों 4 जजेस 4 वर्स 3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इज़राइलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। कनान देश का राजा और सीसरा दोनों मिलकर इज़राइली लोगों पर अंधेर करते थे। और सीसरा के बारे में लिखा, वो बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। उसके पास लोहे के 900 रथ थे और ये सारा अपना धन को इस्तेमाल कर कर वो इज़राइलियों पर अत्याचार करता था, अंधेर करता। और ये 20 साल तक ये होता रहा। और ये कनान के राजा और वहां के लोगों के डर के कारण अब इज़राइलियों का गांव सूना पड़ा है, इज़राइलियों का सड़क सूना पड़ा है। और इज़राइली लोग सड़क में से भी चलकर जाने में उनको डर लगता है, इसलिए वो लोग लंबी लंबी यात्राओं को लेते हैं। तो दबोरा क्या करती है? दबोरा ने इस बात को पहचान लिया कि इज़राइली लोग दुख में है, डर में है, उनका जीवन बड़े संघर्ष में है। इसलिए दबोरा कहती है जब तक मैं मां होकर नहीं उठी, तब तक ये सूना पड़ा था। तो दबोरा कहना चाहती है मैं मां होकर उठी तो हालात बदल गया। कैसे हालात बदल गया? परमेश्वर ने दबोरा से कहा कि तुझे बाराक से कहना है कि युद्ध के लिए जाना, सीसरा के खिलाफ युद्ध करना।
लेकिन बाराक इस बात के लिए तैयार नहीं था। बाराक बहुत डरा हुआ था और वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं युद्ध में जाऊंगा। तब दबोरा कहती है, हाँ मैं युद्ध में आती हूँ। देखिए, एक स्त्री इजरायलियों से इतना प्यार करती है कि वो युद्ध के लिए भी जाने के लिए तैयार है। वो युद्ध के लिए जाती है, परमेश्वर वहां पर युद्ध में साथ देता है और उसको जय मिलता है। अब हम देखते हैं, दबोरा युद्ध में जाकर इजरायलियों को जय देती है, या फिर इजरायली लोग जयवंत होते हैं और इजरायली लोग सीसरा और सीसरा के लोगों को खत्म कर देते हैं, नाश कर देते हैं। और अब इजरायलियों की परिस्थिति में बदलाव आ गया है। अब इजरायली लोग, जिनके बारे में इस प्रकार कहा कि उनके गांव सुना है, उनका सड़क सुना है, उनका रास्ते से कोई नहीं चल रहा है, जब दबोरा मां होकर उठी, अब हालात बदल गया। अब उनका गांव सुना नहीं है, अब उनका सड़क सुना नहीं है, अब उस सड़क से लोग चल रहे हैं। कौन है यहां पर जो इजरायलियों को छुटकारा दिया? हाँ, परमेश्वर ने छुटकारा दिया, लेकिन उसके लिए दबोरा खड़ी हो गई। और दबोरा कहती है, मैं खड़ी हुई तब हालात बदल गया। आज ये वचन सुनते समय मैं सारे मम्मी लोगों से बात करना चाहती हूँ, सारे मदर्स से मैं बात करना चाहती हूँ। हमारे परिवारों में हमारे बच्चे हैं, उनके जीवन में अलग अलग संघर्ष है, अलग अलग प्रकार की चिंता है, डर है, उनको नहीं पता उन्हें क्या करना है, या उनकी दोस्ती गलत हो सकता है, या वो लोग समय बर्बाद कर रहे होंगे, उनका जीवन कहीं ना कहीं सही रास्ते पर नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? दबोरा ने जो किया वही हमें करना है। दबोरा कहती है कि जब तक मैं आप खड़े नहीं हुई, मतलब जब तक मैं अकेले खड़ी नहीं हुई, तब तक हालातों में सुधार नहीं था। तो आज हमें सीखना है कि हमें हमारे परिवार के लिए खड़े होना है। कैसे खड़े होना है? खड़े होकर क्या करना है? वचन में लिखा है कि दबोरा ने युद्ध किया और परमेश्वर ने जय दिया। हाँ, दबोरा के साथ और भी लोग थे, लेकिन जो पहला कदम उठाया वो दबोरा को उठाना पड़ा और परमेश्वर ने दबोरा को आदर दिया। आज हमें ये समझना है, हमारे परिवार के संघर्ष, हमारे बच्चों का संघर्ष, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमें खड़े होना है, हमें युद्ध करना है। किससे युद्ध करना है? वचन हमें सिखाता है कि हमारा युद्ध किसी भी इंसान से नहीं है, लहू और मांस से नहीं है, लेकिन हमारा युद्ध शैतानी शक्तियों के खिलाफ है। और जब हम लोग शैतानी शक्तियों के खिलाफ युद्ध करते हैं, तब हम शैतानी शक्तियों को हराकर हमारे बच्चों को जय देंगे। कैसे हमें युद्ध करना है? युद्ध करने का एक ही तरीका है, प्रार्थना करना। कैसे प्रार्थना करेंगे? हमें प्रभु का वचन को पढ़ना है, वहां से प्रोमिसेस को लेना है, वायदे को लेना है, और उन वायदे को लेकर हमारे बच्चों की छुटकारा के लिए हमें प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, आपको ऐसा लगता होगा मेरा बच्चा बहुत गलत काम तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे प्रियो, हमें बच्चों पर बहुत ध्यान देना है। थोड़ा सा भी गलती, थोड़ा सा भी लापरवाही, थोड़ा सा भी नींद, थोड़ा सा भी आलसपन, और उनका जीवन को शैतान बर्बाद कर सकता है। तो हमें खड़े होना है, हमारे परिवार पर ध्यान देना है। क्या शैतान मेरे बच्चों को भटका रहा है? क्या उनकी दोस्ती सही है? क्या उनका समय बिताने का तरीका सही है? क्या उनका पहनाव सही है? क्या उनका बात करने का तरीका सही है? इन सारी बातों पे हमें नजर डालना है और इस बात को समझना है, जहां जहां हमें छोटी सी भी बात ऐसा लगे कि ओ यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी है, वहां पर उस विषय को लेकर हमें प्रार्थना करना है। बहुत से वक्त हम युद्ध गलत तरीके से करते हैं। हम बच्चों को डांटते हैं, उनको समझाते हैं, उनके साथ हम बहस करते हैं, और लास्ट में बच्चे भी नाराज, हम भी नाराज। लेकिन हमें समझाना तो चाहिए, लेकिन हमारा युद्ध करने का तरीका अलग है। हमें प्रार्थना में जाना है, इस विषय को लेकर हमें प्रार्थना करना है, प्रभु आप मेरे बच्चे के लाइफ में एक अद्भुत कार्य करना। हो सकता है वो एक गलत रिलेशनशिप में हो सकता है वो नशा करता हो, वो छुप छुप कर नशा करता होगा, लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर वो बातें आपको बताएगा। जो जो पाप आपके बच्चे गुप्त में कर रहे हैं, अगर आप एक प्रार्थना करने वाली माँ है, तो परमेश्वर वो सारी बातों को आपके सामने प्रकट करेगा। आप अपने बच्चों के लिए फिर उस विषय में प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हमें समझना है, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमको दिया है। हम माँ है तो हम लोग युद्ध करने वाले लोग हैं। किसके लिए युद्ध करना है? हमें एक माँ होकर, खड़ी होकर, हमें हमारे बच्चों के लिए युद्ध करना है। जब दबोरा युद्ध करती है, उसके बाद दबोरा जो गीत गाती है, उनमें से एक आयत हमने निकाला, लेकिन उसी पद से और भी कुछ आयतों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। न्यायों की किताब अध्याय 5 में देखिए दबोरा और क्या कहती है। वर्स 3 में, 5 वर्स 3 में हम पढ़ते हैं, हे राजाओं सुनो, हे अधिपतियों कान लगाओ, मैं आप यहोवा के लिए गीत गाऊंगी। दबोरा कहती है, मैं आप
परमेश्वर के लिए गीत गाऊंगी, चाहे मेरे साथ गीत गाने वाले कोई ना हो, चाहे मेरे साथ प्रभु की आराधना करने वाले कोई ना हो, लेकिन मैं परमेश्वर की आराधना करूंगी। हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, मैं आराधना करूंगी। यह है जो दबोरा कहना चाहती है, क्योंकि दबोरा देख रही है 20 साल से इजरायली लोग डर में जी रहे हैं, 20 साल से इजरायली लोग खुलकर आशीषित जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो भी दबोरा कहती है मैं आप खड़े होकर आराधना किया। मेरे प्रियो, आपका परिवार का हालत कुछ भी कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आराधना करने वाली एक स्त्री है, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। क्या करेगा, उसके आगे की आयतों में हम पढ़ सकते हैं। जब दबोरा कहती है मैं आप आराधना करूंगी, वर्स 5 में 5 में पढ़ते हैं, यहोवा के प्रताप से पहाड़, इजराइल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वो सीनाई पिघल कर बहने लगा। यहां पर दबोरा परमेश्वर की उपस्थिति को देख सकती है, परमेश्वर की महिमा को अनुभव कर सकती है। वो कहती है मैं आराधना करती हूँ, उसके बाद वो युद्ध के लिए जाती है तो परमेश्वर का प्रताप उतर कर आता है, पहाड़ पिघल जाता है। मेरे प्रियो, आराधना करने वाली एक स्त्री, आराधना करने वाली एक मां परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज हमें समझना है, जब हम लोग हमारे बच्चों के संघर्ष को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, हमें खुद निराश नहीं होना है, लेकिन उस एरिया में हमें परमेश्वर की आराधना करना है, और तब हम परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। उस काना की शादी में हम देख सकते हैं कि वहां पर दाखरस खत्म हो गया। यीशु की मां उस समस्या को लेकर यीशु के पास आई, और यीशु मसीह ने वहां पर अपना पहला चमत्कार किया और अपना महिमा प्रकट किया कर लिखा है। तो हमें समझना है, हमारी हर एक जरूरत, हमारे बच्चों की हर एक जरूरत को लेकर जब हम प्रभु के पास जाएंगे, परमेश्वर की महिमा हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे जीवन में प्रकट होगा। इतना ही नहीं, मैं आगे एक और आयत के आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। न्यायों 5:13, जजेस 5:13 में हम पढ़ते हैं, उस समय थोड़े से रईस प्रजा समेत उतार पड़े, यहोवा शूरवीरों के विरुद्ध मेरे हित में उतर आया। दबोरा क्या कहती है? दबोरा कहती है कि जब मैं युद्ध करने गई, मैं इजराइल की माता होकर खड़ी रही, परमेश्वर मेरे हित में उतर आया, परमेश्वर मेरे लिए लड़ने के लिए उतर आया। मेरे प्रियो, ये बात हमको और हिम्मत देगा। जब आप प्रभु के सामने खड़े रहेंगे, जब आप आराधना करोगे, जब आप वचन के अनुसार जियोगे, जब आप अपने बच्चों का विषय को लेकर प्रार्थना करेंगे, युद्ध करेंगे, तब परमेश्वर आपका हित के लिए उतर कर आएगा। आपके बच्चों की समस्या कुछ भी क्यों ना हो, कुछ ऐसी बीमारी होगी जो बचपन से है और आज तक ठीक नहीं हुआ, सालों साल हो गया है, लेकिन आज प्रभु का वचन है, क्या परमेश्वर से कोई काम कठिन है? एक मां होकर आप खड़े रहकर युद्ध कीजिए, उन सारी दुष्ट शक्तियों को डांट कर आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके हित के लिए उतर आएगा। अगर प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ खड़ा रह सकता है? एक मां होकर हमें समझना है, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे हाथ में दिया है। छोटी मोटी काम नहीं है, यह एक सेवा है। परमेश्वर ये सेवकाई हमारे जीवन से चाहता है कि हम पूरे मन के साथ एक मां होने की सेवकाई को हम पूरा करें। बचपन से लेकर हमारे बच्चे प्रभु के वचन में स्थिर होता जाए, प्रभु का वचन का ज्ञान उनके अंदर हो, उनको सही और गलत का पहचान उनके अंदर रहे, उनके अंदर विश्वास रहे। जब पौलुस तिमुथियुस को पत्री लिखता है तो पौलुस तिमुथियुस से कहता है कि तेरी नानी लुइस और तेरी माता यूनिके में जो निष्कपट विश्वास था वो तेरे अंदर है। देखिए, नानी के अंदर जो निष्कपट विश्वास, मां के अंदर जो निष्कपट विश्वास, वो तिमुथियुस के अंदर। क्या हमारा अंदर का विश्वास आज हमारे बच्चों के जीवन में है? जिस प्रकार आप प्रभु पर भरोसा करते हो, क्या हमारे बच्चे प्रभु पर भरोसा करते हैं? हमें हमारा जीवन को जांचना है। अगर आप एक मां हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी सेवा है कि ये मां की जिम्मेदारियों को पूरा करना है। आपके अंदर का विश्वास आपके बच्चों के अंदर जाना है। आप प्रार्थना करें, प्रभु आपने जो विश्वास मेरे जीवन में डाला है वैसे ही विश्वास मेरे बच्चों के अंदर हो। प्रभु आपने जो वरदान मेरे जीवन में डाला है उससे भी बढ़कर वरदान मेरे बच्चों के जीवन में आए। प्रभु आपने जो पवित्र आत्मा के प्रति एक चाहत, एक आदर मेरे जीवन में दिया है, वही मेरे बच्चों के अंदर होने पाए। हम जैसे आपके नाम के लिए खड़े हैं, अगले पीढ़ी में हमारे बच्चे आपके नाम के लिए खड़े होने पाए। इस प्रकार की एक चाहत हर एक माँ के अंदर होना चाहिए। दबोरा क्या कहती है? दबोरा कहती है, रास्ता सूना था, सड़क सूना था, लोग रास्ते से चलना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं एक माँ होकर आप परमेश्वर की स्तुति की, मैं एक माँ होकर युद्ध के लिए गई और वहां पर परमेश्वर मेरे हित के लिए उतर कर आया।
और इजरायलियों को जय दे दिया। परमेश्वर ने इजरायलियों की परिस्थिति को बदल दिया, डर को हटाया और उसको जय में बदल दिया। आज हमारे बच्चों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आना है, तो हमें खड़े होना पड़ेगा। कैसे खड़े होना पड़ेगा? हमें प्रार्थना में परमेश्वर के सामने हमें रोना है। नया नियम से एक घटना को आपके सामने रखना चाहती हूँ। वो कनानी स्त्री यीशु के पास आती है और कहती है, यीशु मेरे बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा है। लेकिन यीशु मसीह पहले जवाब नहीं देता है। चेले कहते हैं, इस स्त्री को यहां से विदा कर दे। देखिए, कोई भी स्त्री के लिए नहीं है, लेकिन ये स्त्री वहां पर हिम्मत नहीं हारती है। वो रोती है, अपने बच्चे की चंगाई को मांगती है और यीशु मसीह उसका विश्वास को आदर करता है। सबके सामने कहता है इसकी विश्वास बहुत बड़ा है और उसकी बेटी को चंगा कर देता है। मेरे प्रियो, ये कनानी स्त्री चाहती तो निराश होकर वहां से जा सकती थी। ये कनानी स्त्री चाहती तो नाराज होकर जा सकती थी कि कोई मेरा सुनता ही नहीं है, मैं कितना भी बोलूं, चेले भी समझ नहीं रहे, वो गलत गलत बातें बोल रहे हैं। लेकिन ये स्त्री खड़ी रही और अपने बच्चे की चंगाई को मांग लिया। आज हमारे बच्चों के जीवन में उनका शादी होगा, उनकी पढ़ाई होगा, उनका हेल्थ होगा, उनका स्वभाव होगा, उनके बात करने का तरीका होगा, कुछ भी क्यों ना हो, हम खड़े होंगे, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। इतना ही नहीं, परमेश्वर हमारे हित के लिए उतर आएगा। वो महान परमेश्वर, वो शक्तिशाली, वो चमत्कारी परमेश्वर हमारे लिए उतर कर आएगा। क्या उस बात पर हम विश्वास कर सकते हैं? हम साधारण सा व्यक्ति के लिए परमेश्वर हमारे लिए उतर कर आएगा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आपके लिए उतर कर आएगा, आपके बच्चों के लिए परमेश्वर उतर कर आएगा। आज इस वचन सुनते समय आप एक निर्णय लीजिए कि मैं अपने परिवार के लिए खड़ी रहूंगी। हम में से बहुत सारे लोग नौकरी करते होंगे, लेकिन हमारे बच्चों से बढ़कर नौकरी नहीं है मेरे प्रियो। हमारे बच्चों से बढ़कर हमारा करियर नहीं है। हमारे हाथों में दिया हुआ जिम्मेदारी है हमारे बच्चे प्रभु के मार्ग में चलना है। परमेश्वर उनको बढ़ाएगा, परमेश्वर उनको आदर देगा, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है कि वो प्रभु के मार्ग उनको सिखाए, उनको गलत शिक्षा से हटाकर उनको सही शिक्षा दे, उनके अंदर विश्वास डाले, उनके अंदर पवित्रताई की बातों को डाले। किस प्रकार बात करना है, किस प्रकार के वस्त्र पहनना है, किस प्रकार जीवन को आगे बढ़ाना है, ये सारे ज्ञान हम उनको देने वाले बन जाए। मेरे प्रियो, जब हम ऐसे करेंगे तो परमेश्वर एक अद्भुत कार्य हमारे बच्चों के लिए करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए प्रार्थना करते प्रभु, विशेष कर जितने मदर्स हैं सबके लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, उनके जीवन में आज एक नया उत्साह और एक नया समर बनाने पाए। आज से लेकर अपने बच्चों के लिए वो लोग रोने वाले बन जाए, आज से लेकर अपने बच्चों के लिए वो लोग खड़े रहने वाले बन जाए, उनके लिए युद्ध करने वाले बन जाए कर मैं प्रार्थना करती प्रभु जी। जितने माँ लोग इस समय रो रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, मैं प्रार्थना करती हूँ एक अद्भुत चमत्कार प्रभु उनके परिवारों में करना प्रभु जी। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आप है, आपसे कोई बात कठिन नहीं है प्रभु जी। हर एक परिवार में आप शांति देना और आपका चमत्कार, आपकी महिमा, आपका तेज प्रकट होने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। आप हमारे हित के लिए उतराना कर दुआ करती हूँ। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।